गौर से देखिए मयूर विहार फेज 3 में इसी ऑटो से ए ब्लॉक में A90 A190 में जो चोरी हुई है मीडिया कर्मी के घर में, इसी ऑटो से वो लोग आए थे। और देख सकते हैं आप सीसीटीवी की फुटेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लड़का है, ये आप देखिए, ये जो लड़का है टोपी लगाकर स्कूटी के ऊपर जो लड़का खड़ा हुआ है, यही चोर है सर, यही चोर है। आप लोगों को हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं, आप देख सकें किस तरीके से लोग दिन दहाड़े घरों में चोरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज लगातार एफआईआर के दौरान पुलिस को भी दे दी गई है, लेकिन पुलिस अभी इसके ऊपर काम कर रही है। पुलिस के हाथ खाली हैं। लगभग 10 तारीख की ये आपको घटना मैं बता रहा हूँ, 10 जनवरी की पुलिस प्रशासन के पास पूरी फुटेज है। आप देखिए ये जो लड़का है, ये जो बैग, रेड कलर का जो बैग लेकर आया, आप गौर से देखिए, यही वो चोर हैं। ये दोनों वही चोर हैं। और एक इनका साथी है जो ऑटो से वहाँ पर साइड में खड़ा हुआ है, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज है जो ऑटो आया है। और देखिए ये लड़का इसको कुछ कहकर गया है और ये टोपी वाला लड़का तुरंत उसके पीछे फ्लैट में चला गया है। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस प्रशासन के पास भी दी हुई है और अभी पुलिस इस पर काम कर रही है, लेकिन चोर पकड़े नहीं गए हैं, एसएचओ साहब का कहना है। ये देखिए, ये 2 लड़के ही हैं जो चोर हैं। लगातार इनकी तलाश पुलिस को भी है। आपको भी यदि ये चोर कहीं नज़र आए तो आप पुलिस प्रशासन को गाजीपुर थाने में संपर्क करें। देश की राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, दिन दहाड़े इस कॉलोनी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये ऐसी जगह है जहाँ पर मूवमेंट हमेशा लोगों की रहती है और दुकानें भी हैं। कोई साइलेंट एरिया नहीं है, कि ऐसा एरिया नहीं है कि जो सुनसान हो, लगातार लोग चलते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस 3 मंजिला इमारत में चोर आए, 1 घंटा रुके, उसके बाद चोरी करके, सफाया करके, जेवर का, पैसे का लेकर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि चोरों के हौसले इतने बुलंद आखिर हो कैसे सकते हैं। रात में यदि चोरी होती है तो वो एक मानने वाली बात है कि रात को चोरी हो गई, लेकिन दिन दहाड़े चोरी होना, लगभग 10 तारीख की ये घटना बताई जा रही है। आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th फ्लोर पर चोर बड़ी आसानी से इस दरवाजे के द्वारा चला जाता है और बड़े इत्मीनान से चोरी कर उस सामान को लेकर चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही उठती है कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं कि दिन दहाड़े, रात की बात भी नहीं मैं आपको बता रहा हूं, दिन दहाड़े चोरी कर लेते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिनके यहां पर ये चोरी हुई है, आखिर क्या क्या उनका सामान गया है और कितने बजे ये चोरी हुई है। ऋषि जी, कितने बजे के लगभग की ये बात है और कौन सी तारीख की बात है? क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई इसकी? जी, मैंने एफआईआर दर्ज कराई और ये बात है 10 तारीख की रविवार को, जब मैं 11:30 बजे घर से निकला हूँ। और 11:30 बजे निकलने के बाद जब मैं 4 बजे आया तो देखा कि मेरे घर का ताला खुला हुआ है। और ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी वाइफ की सारी ज्वेलरी, जो कि लगभग अराउंड 10 तोले के करीब होगी, और घड़ी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है ना, चोर ले गया। और मैं तो दंग ही रह गया था घर की हालत देख के, वो भी दिन में। लगभग कितने बजे की बात होगी दिन की सर? ये दिन की मैं 11:30 बजे निकला, तो जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में आ रही है तो वो 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की घटना है दिन में। 12:30 से 1। किस तरफ से चोर आए थे, जरा आप बताएंगे? चोर इसी गली से आया था, और जो कि आया था मेन रोड की तरफ से, ये हनुमान मंदिर वाला रास्ता है, वहाँ से चोर ऑटो में आया। और ऑटो में आने के बाद यहाँ उतरा चोर जी। और यहाँ से उतरने के बाद फिर वो सीधा गली में आया। गली में आने से पहले अपोजिट साइड की बिल्डिंग में वो घुसा था जी, हमारी बिल्डिंग। हाँ, उसके बाद वो उतर के फिर हमारी वाली मकान में घुसा, और उसके बाद वो 5 से 10 मिनट तक यहाँ पे वो देखता रहा। और उसके बाद उसके साथी जो थे वो कई बार बाहर गए और आए, और उसके बाद बैग लेके आए और उन्होंने सारा सामान घर का चपत किया। यानी कि पूरी तरीके से रैकी की गई है। पहले रैकी की जाती है यहाँ पर कुछ लोगों को भेजकर कि गली में कौन रह रहा है, कौन गया हुआ है, किसके घर में दरवाजे में ताला लगा हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मयूर विहार फेज 3 का ये इलाका है, मयूर विहार फेज 3 का, जहाँ पर सुनसान ये रोड नहीं है, लगातार रोड चलता रहता है। तमाम दुकानें भी मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पर खुली हुई हैं, और इस गली के चौराहे पर इस तरफ भी दुकान खुली हुई है। सबसे बड़ी बात जो है, चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज सामने लगा हुआ है। इस घर में जिस तरीके से ये भैया बता रहे हैं जिनके यहाँ चोरी हुई है, इस रोड से चोर आता है ऑटो के द्वारा
और यहाँ पर आने के बाद वो ऑटो खड़ा करता है और लगातार सीसीटीवी मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, दूसरे घर में भी सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके बावजूद भी वो लोग इस गली में, बंद गली है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बंद गली है, बंद गली के अंदर भी चोर आते हैं और आराम से बड़े इत्मीनान से सफाया करते हैं पूरे सामान का। और उसके बाद लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के 12:30 से 1 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है, 10 तारीख की घटना बताई जा रही है। एफआईआर तो इसमें दर्ज हो गई, देख सकते हैं कि मतलब दुकानें खुली हुई हैं, लगातार लोग आ जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी बात है कि तीसरी मंजिल पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, यानी कि अगर मैं चौथी मंजिल की बात करूं तो आराम से चोर इस दरवाजे से आता है। पहले वो इस बिल्डिंग में घुसने की उसने कोशिश करी, मगर हो सकता है कि शायद उस बिल्डिंग में कोई हो, और इस दरवाजे से आने के बाद बड़े इत्मीनान से चोर यहाँ से, आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा हमेशा लगता है खुला हुआ रहता है क्योंकि ये फ्लैट सिस्टम है, और इस दरवाजे से आता है और बड़े इत्मीनान से, आप देख सकते हैं बहुत इत्मीनान से वो ऊपर जाता है और 1 घंटा लगभग चोरी करता है। उसके बाद माल को लेकर सफाया रफू चक्कर हो जाता है। यहाँ से लोगों से जानने की बात कोशिश भी करेंगे। सर, एक ट्रेंड बड़ा बन गया है कि दिल्ली में फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, नौकरी पेशा लोग रह रहे हैं, अपने घरों को छोड़ कर आए हैं, तो यदि जब कोई व्यक्ति जाता है तो क्या उससे पूछताछ नहीं करी जाती कि भाई आप किसके यहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ से हो? कहाँ करनी चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि हम पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, अब हम परिवार से अलग रह के रहते हैं तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। और उसके अलावा जो ये चोरी हुई है उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। पुलिस को सब चीज़ दे दी गई, लेकिन पुलिस ने आज तक भी आकर 1-2 बार फॉर्मेलिटी पूरी करके ख़त्म कर दी। उसके बाद ये नहीं पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, पुलिस को कई बार यहाँ से कंप्लेंट दी गई हैं, इस मोहल्ले से कंप्लेंट दी गई हैं कि कई असामाजिक तत्व यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई करने से आज तक एसएचओ साहब इस गली में कभी आए ही नहीं। एसओ साहब आए नहीं, सबसे बड़ी बात तो पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं अपने द्वारा आप लोगों को ये अपील भी करता हूं कि यदि ऐसे फ्लैटों में ज़्यादातर लोग, आमतौर पर लोग अपने गांव घर को छोड़कर नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए दिल्ली शहर में आकर रहना शुरू कर दिए हैं, तो लोगों ने फ्लैट सिस्टम कर दिया है। फ्लैट में आज आपसे भी मैं यही अपील करना चाहूँगा, यदि कोई घुसता है आपके फ्लैट में, आपके पड़ोसी के, तो आप उनसे पूछताछ जरूर करिए कि भैया आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ आपको जाना है, क्या आप उनको जानते हैं, क्या वो आपको जानते हैं। तब मैं मान सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि शायद क्राइम का जो ग्राफ है शायद वो थोड़ा सा कम हो जाए।